नगर पालिका परिषद हाटा के तत्वाधान में मनाया गया अहिल्याबाई होलकर की जयंती। महिलाओं को किया गया सम्मानित। खबर जनपद कुशीनगर के नगर पालिका परिषद हाटा से है, जहां नगर पालिका हाटा के तत्वाधान में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती नगर पालिका परिषद हाटा अध्यक्ष रामानंद सिंह की अध्यक्षता में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं आपको बताते चले कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिला कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित भी किया गया, जहां सभी वार्ड के सभासदगण के अलावा रमाशंकर गुप्ता, पंकज भारद्वाज, ठाकुर सिंह प्रभुनाथ सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि कार्यक्रम के दौरान बोले जेपी शाही जनहित के कार्यों के प्रति समर्पित थी अहिल्याबाई। संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित और सुरक्षित करने का कार्य उन्होंने बड़ी ही कुशलता से किया, कहे आरजू राव। भारतीय जनता पार्टी के संयोजन में गुरुवार को पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में ब्लॉक सभागार हाटा में महिला पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष जेपी शाही ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर का नेतृत्व उस समय प्राप्त हुआ था जब देश पे अंग्रेजों का बहुत बड़ा प्रभाव था। उन्होंने सैकड़ों मंदिरों, धार्मिक स्थलों का सार्वजनिक हित में निर्माण कराया। विश्व प्रसिद्ध बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया। उनका जीवन लंबे समय तक प्रेरणादायक रहेगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विधायक मोहन वर्मा ने कहा कि न्याय, आध्यात्म का और समाज की सेवा ही उनकी जीवन की दिनचर्या थी। ब्लॉक प्रमुख आरजू राव ने कहा कि युद्ध कौशल में अत्यंत निपुण अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए महिलाओं की एक सेना भी तैयार की थी। हमारी संस्कृति और सभ्यता को रानी अहिल्याबाई होलकर ने संरक्षित और सुरक्षित करने का कार्य बड़ी ही कुशलता के साथ किया। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अहिल्याबाई होलकर के शासन व्यवस्था का अनुपम उदाहरण है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार में जन सरोकार से जुड़े कार्यों की बड़ी सफलता के साथ संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विकासखंड महिला, मनरेगा मेट, समूह सखी, बैंक सखी, स्वास्थ्य सखी सहित बेहतर कार्य करने वाली 70 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो कार्यक्रम को जिला मंत्री बाबू नंदन सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुधीर राव, अर्चना, प्रदीप सिंह, प्रमुख मोती चकात ने भी संबोधित किया। खंड विकास अधिकारी हरिश्चंद्र कौशिक, उर्मिला जायसवाल, रागिनी मिश्रा, मोनू राव, साजिद, राघवेंद्र प्रताप शुक्ल आदि भी कार्यक्रम में मौजूद है। तो संचालन नगर मंडल अध्यक्ष मुंशी सिंह के द्वारा किया गया। वहीं आपको बताते चलें कि प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाली कैडर की सूची पर अगर ध्यान करें तो रजनी पांडे, दयावंती, गीता, संगीता, राधिका, संगीता देवी, मुनीता देवी, मीना देवी गुड़िया, मीनाक्षी देवी, नाजमा खातून, पूजा देवी, प्रेमा देवी, रीता, मन्ना देवी से तमाम महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। प्रस्तुत है हाटा से श्रीनिवास तिवारी की एक खास रिपोर्ट। यहाँ से काम किया, सारे महिलाओं का चयन हुआ है। पूरे गांव में नरेगा में काम होता है, तो यहाँ महिला नजमा खातून है और पूजा देवी, प्रेमा देवी, रीता सिंह महिलाओं का घर घर महिलाओं को जागरूक करने में अपना योगदान दिया। इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आगे और आप लोग काम करते रहें। बनी है शामिल अपने साहस से, बनी है सूरवीर अपने साहस से, महिला शक्ति की अद्भुत मिसाल है। ऐसी भारत की अद्भुत महिला जो न केवल एक कुशल साक्षिया थी, एक न्यायी महिला थी, बल्कि आज से 300 साल पहले जिन्होंने भारत में बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज के समय में भी अकल्पनीय और प्रमुख प्रतिनिधि हाटा और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हाटा से भी मैं निवेदन करता हूँ कि माननीय के अतिथि को माला बनाकर स्वागत करें। और इस कार्यक्रम के सब संयोजक अर्चना के बाद जिसे मैं चाहूँगा आप अरे भाई संयोजक उन्हीं का कार्यक्रम है, आप आकर के मनीष शाही जी को माला देकर के स्वागत करें। मनीष शाही और सबके तरफ से मनीष शाही जी का माला सबके तरफ
और बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उनके ससुर और पति के मरने के बाद उन्होंने बहुत 13 साल की उम्र में उस साम्राज्य की सत्ता संभाली। सनातन परंपराओं का मुगलों द्वारा दमन किया गया था। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने न्यायपीठ शासन के रूप में, एक शासिका के रूप में उन्होंने देश और समाज का नेतृत्व किया। जैसा कि मेरा मानना है, पंचायती राज व्यवस्था भारत की लोकतांत्रिक नींव है और माननीय जनप्रतिनिधिगण भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आते हुए ग्राम विकास की कड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उस समय राज्य सत्ता का समय था। होलकर जी ने, आप सोचते होंगे औचित्य क्या है, हमको उससे क्या मतलब है। माताओं बहनों, ये इसलिए बुलाया गया है आपको और आपके बीच में कार्यक्रम सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है कि उस विषम परिस्थिति में भी माता होलकर जी ने ऐतिहासिक काम किया। 300 साल बाद आज भी हम उनके नाम से गुणगान कर रहे हैं। और आज आप धन्य हैं ऐसे यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में। आज आप गांव-गांव निकल के ब्लॉकों पे जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, समाज सेवा के रूप में क्षेत्र के और विधानसभा में भी काम करने का काम करती हैं। इसलिए आपको सभी को आपके बीच में बुलाया गया है ताकि आप जाने, अपना इतिहास जाने और इस इतिहास को जानने के आपके इसलिए ये मार्ग प्रशस्त किया गया है कि आप और तेजी से आगे बढ़े इनकी प्रेरणा से। इसलिए चूंकि इनके जीवन दर्शन के बारे में चूंकि हमारे प्रमुख वक्ताओं ने बोला भी है, अभी हमारे माननीय विधायक जी को बोलना है, हमारे जिला अध्यक्ष जी को भी बोलना है, लेकिन बहुत ज्यादा उनके चले हुए राजमाता अहिल्याबाई होलकर के इतिहास को जो दाब के रखा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के इतिहास को दाब के रखा गया था, भीमराव अम्बेडकर के इतिहास को दाब के रखा गया था। आज इधर में देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने आज एक एक कार्यकर्ताओं को बीच में उस इतिहास के पन्ने से बाहर करके और आप लोगों को बीच में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जो महिलाएं आप पूरे भारत में जब से 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, उनके मैं सोच को सलाम करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा एक वो भी समय था जब माताओं और बहनों का कभी बैंक के खाता के माध्यम से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी ने सुधार किया। महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का शुरुआत किए। महिलाओं को राशन कार्ड में मुख्य रूप से उस कार्ड के होल्डर बनाया गया। महिलाओं को आयुष्मान कार्ड के मुख्य बनाया गया और महिलाओं को आगे कर आज पहले भीमराव अम्बेडकर जी के इतिहास जो दबे कुचले थे उनको सामने करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इतिहासों को सामने करके आज मैं ऐसे अहिल्याबाई होलकर जी के इतिहास को आपके सामने रख के ये बताया जा रहा है कि आज महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आज जो 20-25 पहले की मैं बात